सद्बुद्धि, सन्मार्ग और कार्य का संकल्प देना, अडिग रहे विश्वास तुम पर, ऐसा अंतः कर देना मेरे हृदय में आने में तुम्हें कोई संकोच न हो। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। नमस्कार, गायत्री चिंतन धारा के इस सतत प्रवाह में आपका स्वागत है। मित्रों, आपके द्वारा सुझाए गए विषयों पर वीडियो बन रहे हैं। ऐसा ही आज का एक ये वीडियो है। जिसके भी मन में ये विचार आ रहा है कि मुझको अपने मन को वश में करना चाहिए, वो सभी बधाई के पात्र हैं। कम से कम विचार तो मन में आ रहा है। अगर बार बार यह भाव उभरेगा तो यह भाव एक दिन और भी मजबूत हो सकता है। किसी दिन यही भाव संकल्प के रूप में बदल जाए तो आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। एक दिन यही विचार आपको मोक्ष के द्वार तक भी ले जा सकता है। क्योंकि अपनी गलतियों को ढूंढना और अपने अंतर को बेहतर बनाना, अपने मन को भटकने से रोक करके सृजनात्मक काम में लगाना, ये एक बहुत बड़ा काम है। जब तक मन में इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी कि मुझे अपने मन को कंट्रोल में करना है या मन को भागने नहीं देना है, तो इस पर काम कैसे होगा। अब जिनके भी मन में मन की प्रवृत्तियों को, रुचि को नियंत्रित करने का विचार आता है, उनसे अनुरोध है कि ये काम कैसे हो सकता है, इस पर अपना ज्ञान बढ़ाएं। खुद रिसर्च करें, खुद शोध करें कि मैं ये कैसे कर सकूँगा या मैं ये कैसे कर सकूँगी। देखो, ये एक पॉजिटिव काम है, क्योंकि अपने आप से आप प्रश्न करेंगे तो सिर्फ एक मार्ग मिलने से आपका काम हो सकता है। परंतु बिना शोध अध्ययन के अगर आपने यह मान लिया कि यह मुझसे नहीं हो सकता, तो सारी कहानी यहीं पे ख़त्म, सारी कहानी ख़त्म। फिर आप कभी भी मन के माया जाल से बाहर नहीं आ सकेंगे। आपका संकल्प ही इससे बाहर आपको लाता है। तो ऐसा अगर विचार आ रहा है तो निश्चित आप बधाई के पात्र हैं। तो सबसे पहले अपने मन को आज़ाद करो, अपने मन को आज़ाद करो और ढूंढो, कोई तो रास्ता होगा मन को वश में करने का। तो मित्रों, आज का ये विषय बड़ा रोचक होने वाला है। भीतर की स्टोरी ये है कि पहले तो हमारे मन में भी यही विचार आया था कि हर अंक में मन, इच्छा, कामना, कर्मफल, प्राण, ऊर्जा, यही सारी बातें आते रहती हैं। तो लोगों ने पुराने वीडियोस को देखकर समझ लेना चाहिए। फिर कई लोगों ने यही प्रश्न किया, तो लगा शायद माताजी भी यही चाहती हैं कि लोग इस मार्ग पर चलें, है ना। तो फिर उन्होंने कुछ पॉइंट भी दिए। तो ये एक एपिसोड आज आपके सामने में है। अंत तक वीडियो पर बने रहें। हो सकता है एक एपिसोड में शायद ये पूरा विषय ना आ सके, तो दूसरा भी बनाना पड़ जाए, लेकिन अभी कह नहीं सकते। तो ठीक है, वो बाद में देखेंगे दूसरा बनेगा कि नहीं। पहला तो ये आपके सामने में आज है। अभी तो आज की बात से शुरू करते हैं। अच्छा, आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि हमारे मन में हमको परेशान करने वाली वो चीज़ आखिर क्या है। हम क्यों अपने मन पर कंट्रोल चाहते हैं? कोई तो चीज़ हमको परेशान कर रही होगी ना। तो उसको स्पष्ट करो अपने भीतर। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं मन को कंट्रोल क्यों करना चाहता हूँ, तब तो आप समाधान ढूंढ सकेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि ये जो मन आउट ऑफ कंट्रोल होता है, हम कह देते हैं ये आधा सच है। तो फिर पूरा सच क्या है? पूरा सच यह है कि इसके पीछे पूर्ण अंतःकरण की शक्तियां काम करती हैं। केवल मन काम करता है ऐसा नहीं है, पूरा अंतःकरण काम करता है। या ऐसा कह सकते हैं कि इसके पीछे पूरे सूक्ष्म शरीर की ताकत होती है। हाँ, मन इसका एक प्रमुख भाग है,
इसलिए मन का नाम आता है, मन को कंट्रोल में करना है करके, लेकिन अंतःकरण पूरा सक्रिय होता है। वैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है ना, इसे कंट्रोल करने का काम जो है योग में होता है। योग माने अष्टांग योग। हमारे यहाँ जो योग की परिभाषाएं चलती हैं उसमें से बहुत सारी परिभाषाएं हैं। एक प्रसिद्ध परिभाषा ये है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों को, चित्त में जो चीज़ आती हैं, विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, उनका रिपीटेशन होता है बार 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 बार, तो इस चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है योग, यानी इन वृत्तियों को रोकता है, वो योग है। अब पहला उत्तर तो यही आ गया कि मन को कैसे कंट्रोल में करें, तो योग उसका एक माध्यम है। पर समझने वाली अनेक बातें यहाँ हैं, तो चित्त को भी स्पष्ट करते चलें। चित्त वृत्ति निरोधक, चित्त को भी स्पष्ट करें। चित्त का संबंध चैतन्यता से है, चित्त का संबंध जागृति से है नहीं? आप आसपास की घटनाओं, मन में उठने वाले विचारों के प्रति कितने सजग हैं, कितने सजग हैं? अवेयरनेस, जागृति, चैतन्यता, ये चित्त का प्रमुख विषय है। आम आदमी जागृत चैतन्य नहीं होता, मतलब एक तरह से आम आदमी निद्रावस्था में ही रहता है, और इसको एक तरह की तंद्रा या एक तरह का नशे के झोंक में रहता है, ये कहना ज़्यादा उचित है। क्योंकि एक के बाद एक दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मशीन के जैसे काम करते रहते, तो सोचने विचारने के लिए टाइम कहाँ है किसी के पास? क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, यही चलते रहता है लाइफ में। कभी कोई शांति से बैठ के सोचता है? कोई नहीं सोचता है। अगर सोचता भी है तो उसी को बार बार रिपीट करते रहता है। वो सोचना नहीं है, चिंता करता है, चिंतन नहीं करता। एक सामान्य व्यक्ति बुद्धि का उपयोग तर्क करने में करता है, बहस करने में ज़्यादा करता है। चूँकि बुद्धि का संबंध मस्तिष्क से है, हमारे नर्वस सिस्टम से है, हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी से है, जैव ऊर्जा जिसको कहते हैं, है ना, ओरा होता है ना, ओरा भी है, पूरा नर्वस सिस्टम भी है, मन भी है, सातों चक्र भी है, 72,000 नाड़ियाँ भी है। इन सब से मन का संबंध ये पूरा कनेक्टेड है यहाँ से वहाँ तक। तो ये सारा सिस्टम मन के साथ ही काम करता है, क्योंकि इन्हीं दोनों को, मन को और चेतना को, है ना, इन्हीं दोनों को माध्यम बना करके हमारा मन काम करता है। हम जानते हैं इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं और भावनाओं का संबंध बुद्धि से वैसे भी नहीं होता। इनके सारे काम एक तरह से अचेत अवस्था में ही होते हैं। तो योग का साधक क्या कर लेता है? योग से मन कंट्रोल होता है ना, तो योग का साधक क्या कर लेता है? हमारी अचेतावस्था में तो हम मन की इच्छाएं ही पूर्ण करते रहते हैं। मन ने ये कहा, मैं ये करूँगा, मेरा मन ये करने को करता है, मेरा मन वो करने को करता है, ये खाने को करता है, वहाँ जाने को करता है, उसको देखने को करता है, उससे प्यार करता है, उससे नफरत करता है। तो कहने को हमारा मन यही करते रहता है और हम उसी में उलझे रहते हैं, हम भीतर जाते कहाँ हैं? तो योग का साधक योग के द्वारा मन या चित्त की इन बिना सोची समझी जाने वाली चालों को रोकता है, उनकी उपयोगिता पर प्रश्न उठाता है। तो यह एक तरह से जागरण ही हो गया ना। क्या है, जब योग साधना बढ़ती है तो शरीर में चैतन्यता बढ़ती है, विवेकशीलता बढ़ती है। तो ये चीज़ें मन या चित्त के रास्ते में स्पीड ब्रेकर का काम करती हैं, स्पीड ब्रेकर का काम करती है। आदमी थोड़ा सा रुक करके सोचने की कोशिश करता है नहीं? तो योग का एक अंग है जिसको कहते हैं ध्यान, है नहीं? योग का एक अंग है जिसको कहते हैं ध्यान। तो मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को वश में करने के लिए सबसे बढ़िया जो उपयोग कहा जाता है वो ध्यान का ही है। मन की वृत्तियों को या स्वभाव जनित आवेगों को रोकने का एक प्रचलित उपाय ध्यान की प्रक्रिया है। आप जानते हैं कि हमारे मन में कुछ न कुछ विचार आते रहते हैं, मन कुछ न कुछ इच्छाएं सदा ही मन में उभरते रहती हैं। जब हम अपनी किसी इच्छा पर रुक जाते हैं,
किसी विचार पर रुक जाते हैं और उस पर चिंतन करने लगते हैं, तो हमारी इंद्रियां और शरीर उसी काम को करने में लग जाती हैं, उसके लिए ऊर्जा जुटाने में लग जाती हैं, उस पर ध्यान केंद्रित हो जाता है, तो वहीं पर सारा प्राण शक्ति और ये लगने लगता है और ऐसा कैसे करूं अभी करूं, ये चालू हो जाता है। तो ध्यान में हम क्या करते हैं, ध्यान करना, ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन ये जो मन को नियंत्रित करने वाली जो ध्यान है ना, मन माने क्या है, विचार हैं आपके बार बार आ रहे हैं। आप पूजा में भी बैठते हैं, ध्यान में भी बैठते हैं, तो कई तरह के विचार आते हैं, तो लोग सोचते हैं कि एक ही दिन में कंट्रोल हो जाएगा। एक दिन में कंट्रोल नहीं होता है। आपको वॉचफुल रहना है, आपको जागृत रहना है और एक एक विचार को देखते रहना और छोड़ते जाना है, देखते रहना, छोड़ते जाना है। अच्छा ठीक है, अभी क्रिकेट का मैदान दिख रहा है, छोड़ो। अच्छा ठीक है, अभी पिक्चर दिख रही, छोड़ो। अच्छा ठीक है, अभी पार्टी दिख रही है, छोड़ो। अच्छा ठीक है, हमको उसके बाद फ्यूचर का प्लान आ रहा है, छोड़ो। तो आपको विचार, क्योंकि विचार से तो केवल विचार आ रहे हैं ना, केवल विचार आ रहे हैं, तो आपके काम का क्या है? आप तो यहाँ पर इसलिए बैठे हो ध्यान करने के लिए कि आपको अपने मन पर अंकुश लगाना है, मन को वश में करना है ना, इसलिए बैठे हो। तो ये सारे विचार आ रहे हैं, तो इनकी खासियत ये होती है कि कोई भी विचार आता है तो अपने आप टिकता नहीं है। वो एक विचार आया, जैसे वो आया तो थोड़ी देर में दूसरा विचार आया तो थोड़ी देर में तीसरा आया। आप अगर 10 मिनट बैठ जाएंगे तो हजारों विचार आ जाएंगे उतने में। और अगर आपने किसी पर ध्यान नहीं दिया तो 10 मिनट बाद आप भूल भी जाओगे कि कौन सा विचार हमारे दिमाग में आया था। तो जब लगातार इस तरह का अभ्यास करते हैं कि नहीं, हमको किसी विचार पर टिकना ही नहीं है, तो धीरे धीरे इन विचारों के आने की स्पीड भी कम हो जाती है। धीरे धीरे इन विचारों के आने की स्पीड भी कम हो जाती है ना। फिर धीरे धीरे विचार आना बंद भी हो जाता है अगर आप लगातार ध्यान करें। और जहाँ विचार आना बंद हो गया मतलब आपको ध्यान लग गया। ध्यान लग गया मतलब विचार शून्यता, विचार शून्यता। तो ध्यान के पहले धारणा होती है, तो धारणा यही होती है ना, संकल्प यही होता है, विचारणा यही होती है कि मुझको किसी विचार पर टिकना नहीं है नहीं। तो ये पूरा मतलब एक ध्यान के प्रक्रिया में हम यही काम करते हैं, है नहीं, ध्यान की प्रक्रिया में यही काम करते हैं। क्या होगा, तरह तरह के जो हैं विचार आपके मन में आएंगे, है नहीं। आप इन पर ध्यान नहीं देंगे तो विचार अपने आप चले जाएंगे, विचार अपने आप चलेंगे। यदि आपने मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान देना बंद कर दिया तो धीरे धीरे मन में उठने वाले विचार भी कम होते जाएंगे। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। इसके आधार पर आप विचारों को यानी मन को नियंत्रित कर सकेंगे। अच्छा, मन का एक गुण और है, मन का एक गुण और है, और वो ये है कि मन विचारों या भावनाओं की जुगाली करते रहता है। जुगाली करते रहता है मतलब जुगाली यानी जैसे गाय भैंस जानवर अनाज खा लेते हैं और खा लेते हैं, उसके बाद उसी को पेट से फिर से निकाल के उसको फिर चबाते हैं, फिर अंदर डालते हैं, फिर वही खाए हुए अनाज को ही चबाते रहते हैं बार बार, जो भी घास खाए रहेंगे, जो भी खाएंगे उसको, है नहीं। तो उसको जुगाली करना कहते हैं। तो एक विचार मन में आ गया और आपको वो अच्छा लगा या बुरा लगा, लेकिन आपका मन यदि आपका ध्यान यदि उस पर अटक गया, उस विचार पर, तो बार बार फिर उसके लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आप सोचते रहेंगे। ये जुगाली करना है ना, उसी विचार पे बिछे रहना। अच्छा, ये केवल संभावनाएं हैं, ये केवल संभावनाएं हैं। ऐसा अभी हुआ नहीं है क्योंकि विचार आया था ना, विचार पे काम थोड़ी हुआ है। एक संभावना आई थी मन में, परंतु हमारा मन बहुत सारे अगर मगर लगाकर संभावनाओं की कल्पना करते रहता है कि अगर ऐसा होगा तो फिर वो क्या कहेगा, फिर उसका संबंध है, फिर मैं क्या करूँगा, फिर ऐसा हो गया तो उस दिन ऐसा हुआ था तो यानी वो विचार कार्य में परिणित हुआ ही नहीं है। वो बोलते हैं ना, सूत न कपास जुलाओं में लट्ठा लट्ठी, ये वैसे ही है। बस विचार आ गया और आप उसमें अपना प्रॉफिट लॉस ढूंढना शुरू कर दिए। अच्छा, ये विचार कौन से होते हैं? ये विचार होते हैं राग और द्वेष के, राग और द्वेष के, यानी प्रिय विचार होते हैं और अप्रिय विचार होते हैं। प्रिय विचार
फलित हो जाएं, इसलिए उन पर चिंतन करते हैं कि हाँ यार ये अच्छा विचार है, चलो ये हो जाना चाहिए। और अप्रिय विचार, अरे ये बहुत बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है नहीं। तो आपका दोस्त हो या आपका दुश्मन हो, वो है तो आपका, तो आपके ही पास रहेगा। आपका दोस्त है तो भी आपके पास रहेगा, और आपका दुश्मन है तो भी आप उसी के बारे में सोचोगे। इसलिए हम इन राग और द्वेष के आधार पर, अपने और पराये के आधार पर विचार को जारी रखते हैं। और ये दोनों खतरनाक हैं, राग भी खतरनाक है और द्वेष भी खतरनाक, क्योंकि इसके आधार पर जितना चिंतन करेंगे उतनी प्राण की खपत बढ़ते जाएगी, उनकी उतनी प्राण की खपत बढ़ते जाएगी और सक्रियता होते जाएगी, अंदर 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 जो है चंचलता, सक्रियता बढ़ते जाएगी। अब विचारों पर भारी मात्रा में प्राण जुड़ रहा है तो कोई न कोई कांड तो होगा, हो गया फिर काम। इसको ऐसे समझो कि जो भी हो चुका है ना, जो भी हो चुका, आप विचार कर रहे हो ना, तो जो भी हो चुका है वो क्या है, वो तो हो गया, इतिहास है, अब आप उसको बदल तो सकते नहीं। और भविष्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए भविष्य में, या ऐसा होना चाहिए भविष्य में, तो भाई भविष्य है, अभी आया ही नहीं है, उसके लिए आपने कोई प्रयास ही नहीं किया, खाली कल्पना के घोड़े दौड़ाने से क्या होगा। तो न तो आप इतिहास को बदल रहे हो, न भविष्य को बदल रहे हो, केवल दिमागी जोड़ घटाना है, केवल दिमागी जोड़ घटाना है, तो इसका तो कोई अर्थ निकलने वाला है नहीं। अब भविष्य में क्या होगा, उसका अनेक लोगों से संबंध होता है, भावी परिस्थितियां बदल भी सकती हैं, आज जो है वो कल वही परिस्थितियां रहेंगी, कोई जरूरी है क्या है। और क्या होगा यही नहीं मालूम, तो उस पर सोच सोच कर दुबले होने में कौन सी होशियारी है भाई। आपको मालूम ही नहीं क्या होने वाला है, वो सोचे जा रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए कि लोगों से संबंध आप खराब मत करो, लोगों से संबंध आप खराब मत करो, और अपने दिमाग को फ्रेश रखो। ये फालतू के विचार कहलाते हैं, इस पर आप अपनी ऊर्जा खत्म करोगे तो जब ऊर्जा लगाने की पारी आएगी तो आप थके हुए निकलोगे, है नहीं। तो जब जैसी परिस्थितियां होगी देखेंगे, करेंगे, सोच समझ कर काम करना है नहीं। अच्छा, कई लोग तो सोच सोच कर फालतू ही दिमाग का दही बनाते रहते हैं। कई लोग अपने ही मन में कई तरह की मान्यताएं और धारणाएं बना लेते हैं। नहीं, मैं जानता हूँ वो ऐसे ही है, ये होता है ना, मैं जानता हूँ वो ऐसा ही है, ये मान्यता है आपकी, आपने मान लिया है। लोगों के बारे में भी हम यही सोचते हैं कि वो ऐसा ही है, मैंने उसको देखा है, उस समय उसने ऐसा किया था, तो ये आपने उसके बारे में धारणा बना कर रखी कि वो भी ऐसी करता है। तो सोच सोच के आप केवल मान्यता धारणाएं बना रहे हो, उसने उस समय ऐसा किया था तो बात बना ली थी। मैं जानता हूँ वो कैसा करेगा, इसी के आधार पर तो दोस्त बना लेते हैं हम, इसी के आधार पर दुश्मन बना लेते हैं हम, केवल सोच सोच के। कई लोग मान्यता के आधार पर अपना स्वभाव भी बना लेते हैं। जैसे खाना खाने के बाद जो है ना कॉफ़ी पीना है, खाना खाने के बाद कॉफ़ी पीना है, क्या है उसके पीछे? उसके पीछे ये मान्यता है कि खाना खाने के बाद कॉफ़ी पीने से खाना पच जाएगा। या चाय पी लें, तंबाकू खा लें, गुटखा खा लें तो प्रेशर आ जाएगा, पेट साफ हो जाएगा। ये मान्यताएं हैं, उसका हकीकत से कोई संबंध नहीं है। वैसे फिर मानवीय संबंधों में भी करता है, ये बहू आई है अब ये घर का सत्यानाश करेगी, वो फलाने सीरियल में जो है ना वो डाकिन थी, वो इसी के जैसे दिखती थी, वो डाकिन इसी के जैसे दिखती थी, इसी के जैसे बोलती थी। अब वो फिल्म की या वीडियो की एक्ट्रेस वो एक अलग चीज़ है, आपके घर में बहू आई है और कुछ हो गया, चेहरा बहरा थोड़ा सा मिल रहा है, हाइट हेल्थ थोड़ी सी उससे मिल रही, इसका क्या मतलब वो आदमी भी वैसी हो जाएगा? नहीं साहब, आपने धारणा बना ली। अब उसी के आधार पर आप उसको देखोगे ना, तो जब आप निगेटिव सोच से देखोगे तो निगेटिव ही दिखेगा, पॉजिटिव सोच से देखोगे तो पॉजिटिव ही दिखेगा, और उसी के आधार पर आप संबंध बनाओगे, सब पूरा यहाँ से वहाँ तक निराधार हो जाएगा, उसका कुछ आधार है ही नहीं। केवल मैंने सोचा या मुझे लगा, इसी बात पर लोग जिंदगी बिता देते हैं। भाई मैं जानता हूँ, मेरे को मालूम है, मुझे उसी समय ऐसा लगा था,
ये सारी घटनाएं जो जीवन में होते हम देखते हैं, ये केवल मन का खेल है, विचारों का खेल है। और जागृत रहकर अध्ययन करके, सत्संग करके, ध्यान आदि के द्वारा आप इन सब से अपने जीवन को उबार सकते हो, इनसे मुक्त हो सकते हो, मन को आज़ाद कर सकते हो। अच्छा, राग द्वेष मान्यता धारणा के अलावा मन का एक गुण और होता है, मन का एक गुण और होता है, उसे जो है ना थोड़े से तसल्ली कभी नहीं होती, थोड़े से कभी तसल्ली नहीं होती। कोई चीज़ अच्छी मिल गई ना तो थोड़ा और, फिर थोड़ा नहीं, थोड़ा और नहीं, फिर थोड़ा और नहीं, उस दिन हुआ था उस दिन वैसा और तो अनुराग हो जाता है ना, राग। अच्छी लगने लगती चीज़ कोई तो बार बार उसी को रिपीटेटिव करते रहता आदमी, रिपीट करते रहता, उसे और अधिक चाहिए। तो अच्छे खासे पति पत्नी हैं, 5-7 साल 10 साल से गृहस्थी कर भी रहे हैं, लेकिन उनमें टन्नस चालू हो जाती। अरे शादी के पहले भी माँ बाप ने पूछा था, देखो इससे शादी होनी है, तुमको पसंद है कि नहीं, तुम इससे कुछ पूछना चाहते हो क्या, देख लो, अपनी पसंद नापसंद देख लो, बाद में नहीं कहना। ये सब देख दुखा के उसके बाद ही तो शादी होती है ना। अब कोई क्या करे, किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं होता कि भविष्य में क्या करेगा क्या करेगी। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा रंग रूप देखेगा, पैसा देखेगा, घर परिवार देखेगा, कुंडली मिला लेगा, और क्या करेगा। अब हो गई शादी, अब खटपट हो रही है, तो यार कोई भी परीक्षा आप देते हो तो उसमें क्या 100% मार्क आते हैं क्या आपको? 100% मार्क आते हैं? आपको कौन से डिवीज़न से पास हुए थे? पास तो ऐसा 100% में लेकर कोई पास नहीं होता। कोई भगवान तो है नहीं कि आपने जोड़ीदार बनाया तो जैसा आप चाहते थे वैसा ही होगा, और आपकी चाहत बदल गई तो जोड़ीदार भी वैसी करेगा जैसे आप चाहते हो। ये सब वो सब कहानियों में होता होगा, कहीं सपनों में होता होगा, हकीकत में ऐसा नहीं होता है। पर लोग सारी नकारात्मक बातें उसकी लिस्ट बनाते रहते हैं। उस दिन तुमने ये कहा था, मैंने उस दिन ये कहा था, उस दिन तुमने ये कहा था, ये तुम्हारा स्वभाव है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये ऐसा है। तो जितनी नकारात्मक बातें होती हैं पति पत्नी के बीच, तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में जितनी नकारात्मक बातें उसकी लिस्ट बना के रखते हैं, लिस्ट बना के रख तमाशा बना दिया है वैवाहिक जीवन का। जितने जोक जो है ना पति पत्नी संबंध पर होते हैं, मेरे को नहीं लगता इतने जोक किसी और पर बनते होंगे। अरे भाई, ये सब मन की और विचारों की करतूत है, इसका कोई सेंस नहीं है, उसका कोई सच्चाई का आधार नहीं है। मुझको लगा, मैंने सोचा, बस उसी पर है पूरा। अच्छा मिला है ना, वो नहीं दिखता कि चलो ये तो मिल गया, चलो ये तो मिल गया, चलो घर में साफ सुफ रह रहा है, चलो बच्चे अच्छे हो रहे हैं, चलो घर में ये अच्छा होता है, 30 त्यौहार अच्छे मना रहे हैं, चलो माँ बाप की सेवा हो रही, फलाना। जो अच्छा होता है वो नहीं दिखेगा, और जहाँ खाज हो जाती है ना वहीं जाके खुजलाना शुरू करते हैं और खून निकाल देते हैं। खाज में खुजली, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, सारी बातें अच्छी लगेंगी, कोई ज़रूरी क्या, लेकिन मन सोच सोच के सारी निगेटिविटी को बढ़ा देता है। अरे भाई, 100% परफेक्ट कौन होता है? तुम खुद 100% परफेक्ट हो क्या? आप सोचते बैठे हो। अरे सबका अपना स्वभाव है, सबका अपना प्रारब्ध है। अच्छा बुरा झेले बिना गृहस्थी नहीं चलती। ठीक, आपने बार बार कहा सुधर जाओ, सामने वाले का इस पर कोई असर ही नहीं होता, कोई सुधार ही नहीं होता। तो जो कुछ उसमें अच्छा है वो भी सब आप गुड़ गोबर कर दे रहे हो। नहीं, मैंने कहा था, तुम 1000 बार बोला, ये नहीं करते वो नहीं करते, तो अरे तो जो अच्छा हो रहा है उधर भी तो देखो, उसके आधार पर प्रेम संबंध बना तो सकते हो, खुश तो हो सकते हो। नहीं साहब, हम तो अपनी ज़िंदगी में जहर घोलेंगे। अभी केवल गृहस्थी में बच्चे तो है नहीं, गृहस्थी तो है खाली, ऐसा नहीं है, बच्चे भी हैं, फिर हमारा एक आध्यात्मिक जीवन भी है, आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है, फिर देश भी है, देश सेवा भी करनी है, समाज सेवा भी करनी है। ये सब कौन करेगा? नहीं साहब, हम तो ज़िंदगी भर रोना चाहते हैं, तो ठीक है रोते रहो,
हमारी तकदीर खराब है, हमारी तकदीर खराब है। वो तकदीर को बनाना किसका काम है? आप ही को बनाना पड़ेगा। नहीं साहब वो ऐसा नहीं, आप ये देखो कि आप क्या कर रहे हो। एक बार एक बहन जी ने फ़ोन किया मेरे को, मैं नाम नहीं लूँगा बहन जी का, वो सम्मानित हैं। बहन जी ने फ़ोन किया और उनकी शिकायत ये थी कि उनके पतिदेव जो हैं वो अन्य महिलाओं को ज़रा घूर घूर कर देखते हैं, और अगर दूसरी किसी महिला से बात हो गई ना तो वो अपने मन से छोड़ के नहीं जाते, उससे बात ही करते रहते हैं, और ये उसको बहुत ख़राब लगता है। उसने कई बार अपने पति को भी कहा कि भाई तुम इसको छोड़ दो, तुम इसको छोड़ दो, ये अच्छा नहीं लगता, दूसरी महिलाओं से बात करना ठीक नहीं है, फलाना ठिकाना। अब मेरे पास ये शिकायत आ रही है ना, वो शिकायत इसलिए आ रही है कि इसके आधार पर कोई वीडियो बनाओ कि पति को भटकने से कैसे रोका जाए। आते हैं, कई तरह के फ़ोन आते हैं। अब मैं उसको क्या समझाऊं? भाई घर का मामला है, पति पत्नी का मामला है, आप पति पत्नी ज़रा आपस में निपट लो। लेकिन मैंने उसको ये कहा, तुम एक काम करो, तुम अपना मन ध्यान साधना में लगाया करो, गायत्री जाप में लगाया करो। अनुष्ठान वगैरह करते हो कि नहीं? नहीं बिल्कुल करती हूँ, दोनों नवरात्रि करती हूँ, और मैंने उस दिन 40 दिन का अनुष्ठान किया था और मैंने ये किया था। मैंने कहा उसको ज़रा बढ़ाओ तुम। अब आज अगर तुम्हारे पति जो है तुम्हारे मन मर्जी का नहीं मिला, हो सकता है पिछले जन्म में तुमने कुछ किया हो, उसका वो रिजल्ट तुमको इस जन्म में मिल रहा है, तो इस जन्म में तुम बढ़िया पुण्य कर लो, अगले जन्म में तुमको इससे बढ़िया पति मिलेगा। अब मेरा इतना कहना ही था कि अगले जन्म में इससे बढ़िया पति मिलेगा। वो बहन जी तुरंत बोले नहीं 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 नहीं। मैंने कहा क्या होगा? नहीं बोले पति यही चाहिए। पति देव हमको यही चाहिए, तो यही चाहिए तो उसकी अच्छाई देखो, खाली बुराई देख करके झगड़ा ही क्यों करते हो? प्रेम से सब हो जाता है ना। तो ये उदाहरण परफेक्ट है हमारी गृहस्थी के लिए। ऐसा होता है, लोग चाहते यही हैं कि हमारा यही पति बना रहे, यही पत्नी बनी रहे, लेकिन वो अपने मतभेद उजागर करने से भी नहीं चूकते। एक और भी ज़रूरी बात है, ज़्यादा करके जो है ना, मन आउट ऑफ कंट्रोल तब होता है जब हमारे अहंकार पर चोट पड़ती है। मन आउट ऑफ कंट्रोल कब होता है? जब हमारे अहंकार पर चोट पड़ती है। अब चित्त हमने देखा, चैतन्यता से उसका संबंध था। अहंकार क्या है? अहंकार क्या है मालूम है? मैं और मेरा के दायरे में जो भी आता है उस सब को मन अपने अस्तित्व का हिस्सा मानने लगता है। उस सब को मन अपने अस्तित्व का हिस्सा मानने लगता है। अहंकार माने अहम का आकार, मैं हूँ, मेरा विचार है, मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, मेरी मान्यता, मेरी धारणा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी धन, मेरी संपत्ति, मेरी जाति बिरादरी, मेरा मकान, मेरी ज़मीन जायदाद, मेरे रिश्तेदार। जिसको भी मन ने अपना मान लिया वो सब मन के अस्तित्व में शामिल हो गया, अहंकार में शामिल हो गया, अहम का आकार। अब मैं पहला प्रथम पुरुष हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। मन तो कभी अपने को बुरा मानता नहीं है, तो अपनी हर चीज़ को भी वो अच्छा ही मानता है। तो कोई मुझको या मेरी संबंधित किसी भी बात को बुरा कह दे या कमतर कह दे कि ये घटिया कह दे, तो बस फिर सुलग जाती है नहीं, लग जाती है चोट। अब ऐसा करने वाला जब भी सामने आता है तो व्यक्ति उससे जो है ना अपने अपमान का बदला लेने की प्रयत्न करते रहता है। अच्छा तुमने मेरी उस दिन इंसल्ट की थी, मेरे उसको तुमने ख़राब बोला था, मेरे कुत्ते को ऐसा बोला था, मेरे कपड़े को ऐसा बोला था, जो भी होगा, तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा या ज़रूर लूँगी, जो भी है आप हैं। ऐसा होता है ना। और ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। मैं फलाने की औलाद नहीं। वो बात कहाँ से कहाँ तक बढ़ती चली जाती। क्या हुआ था? अहंकार पे चोट लग गई, किसी ने कुछ कह दिया, अरे उसके दिमाग में आया होगा, उसने कह दिया, तो उसके कहने से हो जाता है क्या? लेकिन हमारा मन भिड़ गया, मुझको खराब कैसे कहा, अब ले जाओ लट्ठा लेके भिड़ जाओ। और इसी तरह की भाषा का उपयोग लोग करने लगते हैं, वो फलाने की औलाद नहीं, ठिकाने की औलाद नहीं। तो व्यक्ति हर बात को भूल जाए, पर अहंकार को लगी चोट कभी नहीं भूलता। आप कभी भी किसी से व्यवहार करेंगे ना तो उसके ईगो को हर्ट मत करना, उसके अहंकार को चोट मत लगाना, नहीं जिंदगी भर के लिए आप दुश्मन बना लोगे किसी को। अब एक बार अगर सोच सोच के है नहीं
आपने अपने भीतर प्रतिशोध की ज्वाला लगा दी, प्रतिशोध की आग भड़का दी, तो फिर हो गया बंटा ढार। ये प्रतिशोध उस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में और तीसरे जन्म में, और पता नहीं कहाँ तक जाएगा ये प्रतिशोध, कहाँ तक जाएगा, जीवन बर्बाद ही करते जाएगा। ये सब मन के साथ जुड़े हुई सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, इनके बड़े भयंकर परिणाम होते हैं भाई। और ये इनका खेल केवल विचार है। आपने विचार से अपना संसार बना दिया, विचार से अपना संसार बना दिया। सारी बातें जानने समझने की हैं। अगर आप जानेंगे, अगर आप समझेंगे, वो बोलते हैं ना कि अंधकार है, तो अंधकार को आप कभी टोकरा भर भर के अंधकार को बाहर नहीं फेंक सकते, आपको एक दिया जलाना पड़ेगा, अंधकार अपने आप चला जाएगा। तो उसी प्रकार हमारे मन की वजह से हमको दुख क्यों हो रहा है, हमारी मन की वजह से हमको तकलीफ क्यों हो रही है, हम क्यों चाहते हैं कि अपने मन पर कंट्रोल रखें, हमारा मन आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहा है, ये सारी बातें जो है ना, ये जानने समझने की है। एक बार जान जाएंगे आप, एक बार समझ जाएंगे कि अच्छा ये मेरे मन में गड़बड़ी हो रही है, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा हो जाने था, तो आप अपने आप को सुधार के सारे संसार को सुधार लोगे। तो उनके लिए जो अपने मन को वश में करना चाहते हैं, अपने मन को, भावनाओं को, इच्छाओं को, मान्यताओं को अपने अस्तित्व से अलग मानिए। आप मन नहीं हैं, आप भावना नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं, आप अलग हो। ये विचार तो मन में उठे थे, आप थोड़ी विचार हो। और वो विचार कट भी गए तो क्या हुआ, आप कट गए क्या? ऐसा कुछ नहीं है। कई विचार आते हैं, मर जाते हैं, क्या होता है उसका? कुछ नहीं होता है। विचार तो बस विचार है जी। वो सच ही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपने जो सोचा, जो विचार आया वो सच ही हो जाए। अलग अलग परिस्थितियों में, हर घटना में, है ना, अलग अलग तरह का निष्कर्ष निकल सकता है और निकलता है। तो अपनी मान्यता या अपनी धारणा को एक तरफ रख करके आप सत्य की खोज करिए कि हकीकत क्या है। नहीं उसी को सोचे जा रहे हैं। वो कोलू का बैल है, वो फिर आंख में पट्टी बांध दिया और वही घूम रहा है। 20 साल से आदमी यही सोच रहा है, तेरे को तो मैं देख लूंगा, तेरे को तो मैं देख लूंगा। 20 साल से अब कुड़े जा रहा है उसमें, शरीर का 12 बजा दिया, धन संपत्ति का 12 बजा दिया, और कहा के लिए मैं तेरे को देख लूंगा। क्यों? क्योंकि उस दिन तूने मेरी इंसल्ट की थी। क्या यार है? तो अपनी धारणा मान्यताओं को एक तरफ रखो और जरा सत्य की खोज करो। मन का क्या है? मन अंधेरे में भूत पैदा कर लेता है। मन जो है सांप को रस्सी बना देता है, रस्सी को सांप बना देता है। मन कोई भरोसा करने लायक चीज है क्या? मन किसी को भी एक क्षण में भगवान बना देता है, तो मन किसी को उसी क्षण में राक्षस भी बना देता है। आपको अच्छा लग गया तो आपने भगवान बना दिया, आपको अच्छा नहीं लगा तो आपको राक्षस लग गया। आपका काम कर दिया तो भगवान हो गया, आपका काम बिगड़ गया उसकी वजह से तो आप उसको राक्षस मानने लगे। ये कोई तरीका नहीं हुआ। हमारा मन कोई ईश्वर तो नहीं है ना, पर आम आदमी के लिए उसका मन उसका भगवान बना रहता है, और यही तकलीफ होती है। लोग अपने मन, वो गाने भी वैसे ही चलते हैं, मन ही देवता, मन ही ईश्वर। पता नहीं, अब वो फिल्मी गाने, आप उसके लफड़े में क्यों पड़ते भाई? मन क्या है? विचारों का, भावनाओं का, संकल्पों का एक बंच है। विश्लेषण करना पड़ेगा। प्राय लोग जो है ना, मन की मर्जी से ही हर काम करते हैं, और इसीलिए हर जगह धोखा होता है। आदमी धोखा क्यों खाता है? इसीलिए खाता है कि अपने मन से कर रहे हो ना आप, विवेक बुद्धि उसमें लगी नहीं, प्रज्ञा उसमें लगी नहीं। अच्छा, मन का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है? मन का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है? क्योंकि उसे हमेशा ही सर्वे सर्वा बना दिया जाता है, और कहते भी हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और वास्तव में मन में बहुत प्रचंड शक्ति होती है। मन भगवान का दिया हुआ एक वरदान है ना, और उसके द्वारा आप बड़े से बड़े असंभव काम भी कर सकते हो। लेकिन जब आप ऊंचा टारगेट नहीं रखोगे, बड़ा लक्ष्य नहीं रखोगे, तो फिर झगड़ते रहो, भाई भाई बहन भाई, पति पत्नी, बेटा बहू, माँ बाप, झगड़ते रहो। क्योंकि लाइफ में कोई बड़ा टारगेट तो रखा ही नहीं है जिसको अचीव करना है। तो मन है वो सोचते रहेगा, खाली दिमाग शैतान का घर, करते रहो। बड़ा लक्ष्य होगा तो बात ही अलग है। मन का मूल समझ जाएंगे ना, तो मन पर नियंत्रण भी संभव हो सकेगा। मन का मूल है विचार, मन का मूल है भावना, मन का मूल है इच्छाएं।
आप अपने विचारों को देखिए, क्या विचार मेरे को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भावना किसी को देख करके मन में उभर गई तो ठीक है, अपनी जगह भावना अपनी जगह है, पर भावुक होकर के हर काम को उसी आधार पर निपटा देना ये भी गलत है। अब इच्छाओं का क्या है, कभी कोई इच्छा पैदा होती है, कभी इच्छा मर भी जाती है, वो उस पर जोर देने का कोई मतलब नहीं। अब लोग उसी में ध्यान लगाते हैं। मैंने कहा ना, बार बार आप जिस चीज़ का चिंतन करोगे उतनी प्राण ऊर्जा लगते जाएगी और फिर आपको उसको छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्राण ही तो जीवन को चलाता है। आपने सारा प्राण उसी में झोंक दिया तो वो तो फिर कुछ ना कोई कांड तो होगा, है नहीं। तो मन आत्मा को या चेतना को नहीं चाहता। आत्मा या चेतना को मन सोचता है ये सब है ही नहीं करके। मन सोचता है मैं ही हूँ, मैं ही हूँ तो ये शरीर चल रहा है, मैं ही हूँ तो ये बुद्धि चल रही है, मैं ही हूँ तो काम हो रहा है ना। मन अपने आप को वही सोचता है ना। मन को मतलब होता है बस अपनी मान्यता, अपनी धारणा और अपने अहंकार की पूर्ति से, है ना। अपनी धारणाओं की पूर्ति हो जाए, है ना, उसको आदमी अच्छा समझेगा। नहीं वो मेरे को बड़ा अच्छा बोलता है, नहीं वो मेरी बड़ी तारीफ करता है, तो आप वो अहंकार से खुश हो गए। इसीलिए तो चमचों का राज चलता है, चमचे बोलते रहते हैं नहीं साहब आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। अब फिर वही लोग आपको, जब आप पूरा विश्वास जीत लेते हो तो वही लोग विश्वासघात करते हैं। विश्वासघात कौन करता है? जिस पर आप ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं भावुक होकर के। विश्वासघात यही होता है ना, विश्वास का घात। विश्वास के ऊपर मार पड़ी। क्यों मार पड़ी? क्योंकि आपने विश्वास का आधार ही गलत चुना था, आधार ही गलत चुना था। आपने अपनी मान्यता के आधार पर सोच लिया ये आदमी ऐसा है, उस दिन ऐसा किया था, आगे भी ऐसी करेगा, उस सिनेमा में ऐसी था, वो भी ऐसे दिखता था, उसने ऐसी किया था तो ये भी ऐसा करेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से सोच के कहाँ कहाँ का निष्कर्ष निकाले तो वो सत्य है। बात जिससे हम अक्सर परेशानी में पड़ते रहते हैं ना, वो बात यह है कि मन कभी वर्तमान में नहीं टिकता, वर्तमान में नहीं टिकता। मन वर्तमान में जीता ही नहीं, और जीवन केवल वर्तमान है, जीवन केवल वर्तमान है, और मन वर्तमान में टिकता नहीं। मन या तो भूतकाल में जाएगा। बुढ़े लोग होते ही नहीं पुराने, हमारे ज़माने में फलाना, हमारे ज़माने में ठिकाना, और जवान होते हैं तो जवान भी यही सोचते हैं मैं बाद में ऐसा कमाऊंगा, फिर मैं ऐसी शादी करूंगा, फिर मैं ऐसी गृहस्थी करूंगा। हकीकत से किसी का कोई लेना देना, ना बुढ़े का वहाँ कोई लेना देना है कि चल भाई मैं मर रहा हूँ तो अगला जन्म मेरा कैसा होगा तो उसके बारे में भी सोच लिया जाए ना। वो वहीं रहेगा। हम बचपन में थे, हम उस तालाब में जाते थे, हमारे घर में ये होता था, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? आप अपने जीवन को सोच सोच के ख़राब कर रहे हैं, सोच सोच के ख़राब कर रहे हैं, है नहीं। क्योंकि अच्छा वर्तमान को मन नहीं पकड़ता ना। मन, वर्तमान तो एक छोटा सा पल है। आपने श्वास लिया और वर्तमान भूतकाल में बदल गया। इसीलिए जागृति की बात होती है, इसीलिए चैतन्य रहने की बात होती है। और उसी समय जो काम जब होना है उसको, वो काम उसी समय होना है। अब भूतकाल में जाके आप भूतकाल तो सुधार नहीं सकते, भविष्य में जाके भविष्य तो सुधार नहीं सकते। कोई टाइम ट्रेवलिंग वाली बात तो होती नहीं है नहीं। तो आज में जीना है। आज आप जो करेंगे वही भविष्य बनकर आएगा, वही भविष्य बनकर। भूतकाल से आपको चाहिए तो आप सबक सीख सकते हो, है ना, सबक सीख सकते हो भूतकाल से, और तो कोई काम नहीं है उसका। तो जीवन बस एक क्षण का नाम है जिसको कहते हैं वर्तमान, है ना। आज भी, आज और अभी यही जीवन है, आज और अभी यही जीवन है। इसीलिए बोलते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा, है नहीं। तो वर्तमान ही जीवन है, भूत और भविष्य जीवन नहीं है। और मन जो है वो भूत और भविष्य में ही लगे रहता है, इसलिए जीवन में ठोकरें पड़ती हैं। यही सत्य है। पुरुषार्थ या निर्णय जो भी करना है वो आज और अभी होगा। वो मन ही है जो विचारों को कार्यों में बदलने की प्राण शक्ति जुटाता है। विचार कार्य में किससे बदलते हैं? मन से बदलते हैं, क्योंकि मन ही प्राण शक्ति जुटाता है। जहाँ मन टिक सकेगा वो विचार आज नहीं तो कल फलित होगा ही होगा। जाकर जा पर सत्य सनेहू ताते मिले ही न कछु संदेह। सनेहू मतलब वही, आपने प्राण लगा दिया उसमें तो वो होगा, है नहीं। तो जिनको भी मन को कंट्रोल में करना है उनको सतत जागृत या सचेत ही रहना होगा, क्योंकि मन में विचार तो आते रहेंगे।
आपको किस विचार को कार्य रूप देना है उस पर दृढ़ रहना ये सीखना होगा, और फालतू के विचार को अवॉइड करना ये भी सीखना होगा, है नहीं। फालतू के विचारों की उपेक्षा करनी पड़ेगी। विचारों को कंट्रोल करना है ना, मन को कंट्रोल करना है, पर विचारों पर किसी का जोर नहीं होता। विचार तो आएंगे ही आएंगे, आपको जागरूक रहना है और फालतू के विचारों को अवॉइड करना है, उधर ध्यान ही नहीं देना है। इसीलिए वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरिता, हम जागे तो सही। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था जागो, नहीं तो नशे में जा रही है पूरी ज़िंदगी, क्रिया और प्रतिक्रिया में जा रही है। एक तरह का नशा होता है नहीं, काम वासनाएं और जो है इच्छाएं भावनाएं, उसी के आधार पर तो शरीर मिलता है, और इस संसार में आते हैं तो वही पुराना लेन देन निपटाते रहते हैं। तो यही तो सुप्तावस्था है। जागरण माने सचेत होना। तो फिर आप सचेत रहें, फालतू के विचारों की लगातार उपेक्षा करते रहें, है ना। हम अष्टांग योग में जिसको प्रत्याहार कहते हैं ना, प्रत्याहार, इसी प्रत्याहार से धारणाएं शुद्ध होती हैं। मन में आलस्य प्रमाद लाने वाला आहार नहीं लेना, आलस्य प्रमाद लाने वाला साहित्य नहीं पढ़ना, संगत नहीं करना, है ये तामसिक होता है। ये चंचलता लाने वाला आहार, चंचलता लाने वाला साहित्य, चंचलता लाने वाली संगत, ये सब राजसी होता है। ये भी आपको अनावश्यक रूप से आपको गति दे देता है। तो अपने पेट को ठीक रखो, अपने विचारों की शुद्धता पर ध्यान दो, और जीवन में सात्विकता को बढ़ाना है। जीवन में सात्विकता को बढ़ाना है। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास को मजबूत करना है। गुरु को समर्पित जीवन जीना है। उनके प्रति श्रद्धा विश्वास रहेगा, गुरु के प्रति समर्पित जीवन जिएंगे तो जो होगा वो देखेंगे, गुरु जी करेंगे। यहाँ ये बात आनी चाहिए, आपकी किसी से पर्सनली मोहब्बत और पर्सनली दुश्मनी ये सब पालने से कुछ नहीं होने वाला है नहीं। तो फिर विचारों के प्रति जागृति का स्तर बढ़ना चाहिए। सात्विकता बढ़ेगी ना तो जागृति का स्तर भी बढ़ेगा। मन को कंट्रोल करना है तो जागृति का कोई तोड़ नहीं है। मन को कंट्रोल करना है तो जागृत रहना पड़ेगा, उसका कोई तोड़ नहीं है नहीं। इसके लिए ध्यान सबसे बढ़िया अभ्यास है। और आज की बात यही समाप्त होती है। हमको इस विषय पर जो कहना था हमने कहा। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमने मन पर हमेशा हम देते हैं, लेकिन आज हमने कोशिश की है कि ये जो परेशानी हो रही थी मन को कंट्रोल करने की, तो हमने बताया है कि मन भटकता कहाँ कहाँ पर है। और आप यदि अपनी परेशानियों को देखेंगे कि मुझको यहाँ परेशानी हो रही है, ये हो रहा है, तो आपको हकीकत समझ में आ जाएगी कि कहाँ मेरे से गड़बड़ हो रही है। तो आप मन को, विचारों को कंट्रोल करके मन को कंट्रोल कर सकते हैं। आज की बात समाप्त। लाइक करिए, शेयर कीजिए। सबको प्रणाम, नमस्कार।